ओके, तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि फ्लास्क होती क्या है, फ्लास्क अपन कहाँ यूज करते हैं, है ना। तो अपन चलते हैं डायरेक्ट अपने मीरो की तरफ। तो मैं चलता हूँ अपने मीरो की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मीरो ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये मेरा बोर्ड, ओके। तो किसी को आइडिया है थोड़ा बहुत कि होता क्या है तुम्हारा फ्लास्क, और फ्लास्क अपन क्यों पढ़ते हैं, कहाँ काम में आता है, कहाँ नहीं आता। बताओ। अरे बताओ फ्लास्क का क्या है, कहाँ, किसी को आइडिया है? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, तो फ्रेमवर्क का मीनिंग पता है? देखो, फ्रेमवर्क का मीनिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आप क्या देखते हो, कोई वेबसाइट देखते हो, है ना। कि जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक वेबसाइट ओपन करूँ कोई से भी। जैसे कि मैं फ्लेयर की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, है ना। ये मैं क्या कर ली मैंने, फ्लेयर की वेबसाइट ऑन कर ली। और नीचे की तरफ जब मैं चलता हूँ, नीचे की तरफ चलता हूँ, तो यहाँ पे इसका पूरा बैकएंड, है ना। इसका पूरा बैकएंड किस में बना हुआ है ना, इसको कैसे हैंडल किया जा रहा है ना। तो वो क्या होता है, तुम्हारा बैकएंड काम होता है ना। तो उसको अपन किसके थ्रू करेंगे, अपन उसको तरफ करेंगे फ्लास्क के थ्रू। तो फ्लास्क अपना क्या है, एक वेब फ्रेमवर्क है। क्या है? वेब फ्रेमवर्क। यानी कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कि जैसे कि मेरे को ये, जैसे कि मेरा गूगल डेटा है, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ रोहित राज मीना, और यहाँ पे नंबर बोल दूँ कुमावत रेती, या फिर जैसे कि कॉलेज नाम कुछ भी लिख दूँ आर्या कॉलेज जो भी है, ब्रांच में लिख दूँ CSC, और कोर्स कैटेगरी जैसे मैं लिख दूँ डेटा साइंस, ये मैंने डेटा साइंस लिख दिया। अगर पोस्ट डिग्री जैसे बीटेक कर दूं, और ईयर ऑफ स्टडी कर दूं जैसे सेकेंड ईयर, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि मैं क्या करूँ, इसको जैसे सबमिट करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा डेटा मेरे बैकएंड में कैसे आता है, कैसे क्या नहीं होता है। और जैसे कि अगर मैं इस रूट पे जा रहा हूँ, इसको प्रोफाइल को बोल रहा हूँ, तो कैसे इस रूट पे मैं कैसे मूव हो रहा हूँ ना। तो कुल मिला के अपन क्या करेंगे, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जो अपनी, जिसके थ्रू अपन इसको एक्सेस करेंगे वेबसाइट को, यानी कि पूरा का पूरा एक फुल स्टैक वाला पूरा कोड सर्च करेंगे। यानी कि इसमें आपको मैं पूरा तो मन स्टैक नहीं बता पाऊंगा, बट अपन कैसे क्या एक वेबसाइट का बैकएंड बनाते हैं बाय यूजिंग पाइथन। और पाइथन के अंदर कौन सा फ्रेमवर्क यूज करेंगे, फ्लास्क, है ना। अब बात आती है कि क्या अपनी पाइथन के अंदर फ्लास्क ही है ना। पाइथन के अंदर फ्लास्क के अलावा एक जेंगो नाम की भी क्या है, लाइब्रेरी है, एक फ्रेमवर्क है। वो क्या करता है, वो भी सेम काम करता है, वो भी क्या है, एक वेब फ्रेमवर्क है। क्या है? वेब फ्रेमवर्क है ना। तो फ्रेमवर्क का मीनिंग बेसिकली समझ में आ गया। अब देखो, अपने जो ML है, अपने जो डेटा साइंस है, उसमें फ्रेमवर्क का क्या यूज है, देख। बेसिकली अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है, जैसे कि कोई बंदा है, अपनी वेबसाइट है बाइक प्राइस नाम के नाम से। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या बना लेता हूँ, एक वेबसाइट बना लेता हूँ, बाइक प्राइस, बाइक प्राइस प्रिडिक्शन, है ना। इस नाम से मैं क्या बनाता हूँ, एक वेबसाइट बनाता हूँ, है ना। और उस बंदे ने यहाँ पे जैसे कि उसकी ब्रांड फिल कर दी, यहाँ पे उसका ऑनर फिल कर दिया, यहाँ पे उसकी एज फिल कर दी, यहाँ पे उसका किलोमीटर डिस्टेंस फिल कर दिया, और मेरे को क्या बतानी है, यहाँ पे उसकी प्राइस, है ना। तो मैं कैसे प्रिडिक्ट कराऊंगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये चारों के चारों जो डेटा है, ये चारों के चारों जो अपने डेटा है, ये कहाँ लूंगा, बैकएंड के अंदर लूंगा। और बैकएंड के अंदर किसके अंदर पास कराऊंगा, अपने मॉडल के अंदर। किसके अंदर? अपने मॉडल के अंदर। मॉडल में पास कराने के बाद मॉडल क्या प्रिडिक्ट करेगा, प्राइस प्रिडिक्ट करेगा। क्या करेगा? प्राइस प्रिडिक्ट। अब मॉडल प्राइस कैसे प्रिडिक्ट करेगा, क्योंकि आपने पहले मॉडल को लर्न करा रखा है। क्या करा रखा है? लर्न करा रखा है बाय यूजिंग डेटा। किसके थ्रू करा रखा है? बाय यूजिंग डेटा के थ्रू। आपने क्या दे रखा है उसको, रिलेटेड टू बाइक के रिलेटेड क्या दे रखा है, डेटा दे रखा है। तो अपन को वो क्या प्रिडिक्ट करेगा, बाइक के प्राइस प्रिडिक्ट करेगा ना। तो ये डेटा जैसे क्या आया, अपने बैकएंड में आया, और बैकएंड में किस में पास हुआ, मॉडल के अंदर। मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट की, प्राइस प्रिडिक्ट की। अब ये प्राइस अपन को कहाँ शो करवानी है, इस वेबसाइट के ऊपर, है ना। तो देखो, यहाँ से इस वेबसाइट से इस मॉडल में जो अपन डेटा पास करेंगे, वो भी किसके थ्रू करेंगे, फ्लास्क के थ्रू करेंगे। और जो इस प्राइस को वापस अपन कहाँ शो करवाएंगे, यहाँ पे, ये भी किसके थ्रू करेंगे, फ्लास्क के थ्रू करेंगे, है ना। तो कहानी दोनों की कुछ समझ में आई कि फ्लास्क क्या होती है, एक वेब फ्रेमवर्क होती है किसी वेब को एक्सेस करने के लिए, उसका डेटा बैकएंड में लेने के लिए।
उसका डेटा बैकअप डेटाबेस में सेव कराने के लिए या फिर किसी अदर यूज में करने के लिए, है ना। तो बेसिकली मैं क्या कर लेता हूँ, अब देखो इस केस में मैं आपको HTML आपको आनी चाहिए, CSS आपको आनी चाहिए, ये दो लैंग्वेज आपको क्या थोड़ी बहुत आनी चाहिए। बाकी मैं बता दूंगा, या एक दो वीडियो आप देख लेना ताकि पूरी समझ में आ जाए। अभी मैं आपको HTML एंड CSS में नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि इन दोनों को सीखने के लिए अपन को टाइम चाहिए। हालांकि मैं आपको इनकी डायरेक्ट फाइल शेयर कर दूंगा, उन फाइलों को मैं समझा दूंगा क्या है कैसे क्या है, और उसके कौन से डेटा को अपन बैकएंड में लेना है ना। तो कहानी कुल मिला के इसकी कहानी समझ में आई कि वेब फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या होता है और इसको कहाँ अपन यूज करेंगे। चले आगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, एक क्या बनाता हूँ, अपने उसी फोल्डर के अंदर जाता हूँ जिस फोल्डर के अंदर मेरी पाइथन चल रही है ना। तो मैंने क्या किया, ये 13 मई, सॉरी HTIP अपना यही था, इसमें तो रिकॉर्डिंग है अपने वाली, और मैं जाता हूँ फर्स्ट में डेटा साइंस, देन मूव ऑन दिस फोल्डर। ओके, तो देन मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ओपन विथ कोड, और ये मेरा क्या हो जाता है, VS कोड ऑन हो जाता है। अब देखो इस केस में अपन को करना क्या है। अब देखो कोई अगर बंदा आता है ना, तो जैसे कि अपने घर में भी कोई बंदा आता है ना, तो उसकी भी एक रहन सहन की स्टाइल होती है कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा और ऐसे नहीं रहूंगा। मैं तो सुबह उठते ही ना, अगर मुंह धोना है तो धोना है ना, तो कुछ की ऐसे होती है। सेम काम नहीं, अपनी फ्लास्क की होती है कि अगर भाई मेरे को आप यूज कर रहे हो ना, तो मेरे को मेरे वे में ही क्या करो, यूज करो। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बनाता हूँ। क्या नाम का बनाता हूँ, प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ प्रोजेक्ट्स नाम का, क्या बना लेता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ। बना लिया। एक बार के लिए तो मैं बैकएंड के अंदर इस पीछे वाले जो फोल्डर है उनमें ले जाता हूँ। ये मेरा क्या है, प्रोजेक्ट नाम का क्या है, फोल्डर है। अब देखो, अब अपन को इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चाहिए, जब भी आप फ्लाक्स यूज करो, पहला जो फोल्डर चाहिए, उस फोल्डर का नाम होना चाहिए टेम्पलेट्स, TEMPLATES, टेम्पलेट्स। एक चीज ध्यान रखना, टी कैपिटल ही नहीं होना चाहिए, जो आपका टी यहाँ पे दिख रहा है, टी कैपिटल ही नहीं होना चाहिए, स्मॉल ही होना चाहिए, और लास्ट में एस लगना तो ऐसे चाहिए। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर क्यों बनाया, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर आपको HTML फाइल रखनी है। कौन सी फाइल रखनी है, HTML। कौन सी फाइल रखोगे, HTML। अगर आपको CSS रखनी है तो उसके लिए एक स्टेक्स नाम का फोल्डर अलग से बनाना पड़ेगा, है ना। तो उसमें आपको जितनी भी इमेजेस वगैरह है उस फोल्डर के अंदर रखनी है ना। इतना काम हो गया। बाहर की तरफ आता हूँ और यहाँ से पांडास में जाता हूँ, और पांडास के अंदर जो मेरा बाइक प्राइस वाला डेटा है, ये मेरा बाइक प्राइस वाला डेटा है। इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और बैक आता हूँ। ये मैं बैक आया और प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर गया, और यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ, और उस फोल्डर का नाम रख लेता हूँ बाइक प्राइस प्रिडिक्शन के नाम से। मैं क्या बनाता हूँ, एक फोल्डर बना लिया, और इस फोल्डर के अंदर इस डेटा सेट को कॉपी कर देता हूँ। ये मैंने कॉपी कर दिया, और इस टेम्पलेट्स को उठा के मैं इसी फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ, है ना। तो कुल मिला के अभी मेरे पास ये दो चीजें हैं, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को मेरा VS कोड ऑन करना है। जैसे मैं क्या किया, प्रोजेक्ट के अंदर गया, ये टेम्पलेट्स नाम का मैंने फोल्डर बनाया, और ये यूज बाइक मैंने किया, और आपको क्या शो हो गया, ये डेटा आपको शो हो गया। तो ये मेरे को चीजें नीड है। अब इसी के साथ मेरे को इसकी जो नीड पड़ेगी, वो मेरे को नीड पड़ेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। एक तो मेरे को किसकी नीड पड़ेगी, ये डेटा है, इस डेटा को फिल्टर करके मेरे को एक तो मॉडल बनाना है। क्या बनाना है, मॉडल बनाना है। वो भी अपन फिल्टर भी करेंगे और पूरा मॉडल भी बनाएंगे, है ना। और सेकंड मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक फाइल बनानी है। कौन सी फाइल, जिसमें मैं फ्लाक्स यूज करूंगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा बहुत जो अपनी HTML है, CSS है, उनकी फाइलों को आपको मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ, है ना। उन व्हाट्सएप से यहाँ से उठा लेना, या फिर मैं आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक दूंगा, वहां से आप क्या करना ना, उस डेटा को उठा लेना। तो मैं क्या कर देता हूँ,
तुम्हें वो डेटा, वो जो फाइलें हैं वो मैं क्या कर देता हूँ, तुम्हें शेयर कर देता हूँ। अब जितनी भी फाइल हैं उन सभी को अपन को करना क्या है, इस टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर क्या कर देना है, कॉपी कर देना है ना। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, SITP, और इस फोल्डर के अंदर क्या कर देता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपको फॉरवर्ड कर दी। उन सभी को उठाओ, और उठाने के बाद इस टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर क्या कर लो, पेस्ट कर लो। इस टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर क्या कर लो, पेस्ट कर लो। मैं भी क्या कर लेता हूँ, इसी फोल्डर के अंदर क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो कर लो, जब तक आप लोग कर लो तब तक मैं भी कर लेता हूँ। और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरा टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर ये मेरी फाइलें मेरे पास आ गई, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इतना काम हो गया सभी का, हो गया। हम्म। ओके, तब तक मैं चलता हूँ अपने VS कोड के पास। और VS कोड के पास जाने के बाद ये मेरा वो क्या है, फोल्डर है, क्या है मेरा, ये मेरा वो का वो क्या है, फोल्डर है। इसमें आप देखोगे ये मेरी HTML है, और ये मेरी HTML फाइल है कॉन्टेक्ट वाली, ये मेरी हिस्ट्री नाम की फाइल है, ये मेरी index.html है, ये मेरी project.html फाइल है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पे क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, यहीं पे क्या बनाता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ मैं app.py। ये क्या रखता हूँ, उस फाइल का नाम रख लेता हूँ app.py का मतलब, ये जो आपका प्रोजेक्ट है इस app.py से ही चलेगा। आप कहीं कहीं में देखोगे तो क्या देखोगे, main.py की फाइल भी देखोगे, और कहीं कहीं जगह आप app.py भी देखोगे, है ना। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ आपको main.py भी मिल जाती है, app.py भी मिल जाती है, या फिर अदर नाम भी मिल जाता है ना। तो इतना काम हो गया। अब इतना काम होने के साथ साथ मैं क्या करवाता हूँ, फ्लास्क को क्या कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ, है ना। तो नीचे की तरफ मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया, यहाँ पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क। जैसे आप इसको रन कराओगे तो मेरे लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको मैं कर देता हूँ एग्जिट। हो गया, सभी का इंस्टॉल हो गया। अरे सभी का इंस्टॉल हो गया। ये होने के बाद बताओ, हो गया। पिप इंस्टॉल फ्लास्क, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, ये आपकी क्या है, फ्लास्क को इंस्टॉल करने की कमांड होती है ना। चले, अब देखो, यहाँ पे फ्लास्क को आपने क्या कर लिया, इंस्टॉल तो कर लिया। अब अपन करते हैं फ्लास्क को इंपोर्ट। तो देखो मैं बोलता हूँ फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क कर देता हूँ, यानी कि फ्लास्क लाइब्रेरी से
मेरी फ्लाग क्लास को क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो, क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो, है ना। और इसी के साथ मेरे पास एक रेंडर टेम्पलेट नाम का फंक्शन है, उसको भी इंपोर्ट कर दो। और इसी के साथ मेरा एक रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन है, उसको भी आप क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो। और उसी के साथ एक यूआरएल अंडरस्कोर फोर नाम का फंक्शन है, वो भी मेरा क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो, है ना। तो ये अपन को क्या करनी है, इतनी सारी चीजें क्या करवानी है, इंपोर्ट करवानी है ना। अब देखो, मैं बनाता हूँ किसी भी क्लास की अगर प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो ऑब्वियसली अपन को क्या करना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्लक्स का क्या बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये मैंने क्या बना दिया, फ्लक्स का ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एब नाम से। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज पास कर रहा हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये चीज क्या कर रहा हूँ, मैं पास कर रहा हूँ। इसका मीनिंग अभी समझ में आएगा कि ये है क्या। ये एक तरह की क्या है, तुम्हारी स्ट्रिंग है। क्या है, स्ट्रिंग है। देखो एक बार मैं क्या कर देता हूँ, इसको करवा देता हूँ, इसको कर देता हूँ एक बार के लिए कमेंट। ये मैंने कर दिया कमेंट। इसका मीनिंग अभी समझ में आएगा कि प्रिंट के अंदर मैं डालता हूँ पहले अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, और इस फाइल को मैं क्या करवाता हूँ, रन करवाता हूँ। देखो cd डॉट, पहले तो इस पाथ पे जाता हूँ, cd डॉट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट है, बाइक प्राइस वाला। कौन सा प्रोजेक्ट है, बाइक प्राइस वाला। ये मैं गया बाइक प्राइस एक वो वाले प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद पी वाई डॉट एफ डॉट पी वाई को क्या करवाता हूँ मैं, यहाँ पे जाने के बाद, एक मिनट जस्ट वेट। ओ, एक मिनट, मेरी जो फाइल है, वो मेरी फाइल कहाँ है, इस टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर भी नहीं है। ये बाहर बन गई, देखो इसको अंदर की तरफ डालना है। ये बाहर बन गई, कोई ना, इसको अपन को अंदर की तरफ बनाना है। देखो मैं जब दिखाऊं, तो ये मेरा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर बाइक नाम के नाम से प्रोजेक्ट है। उसके बाद में उसके अंदर टेम्पलेट्स, और उसके बाद में एफ डॉट पी वाई, है ना। तो देखो मैं करवाता हूँ इसको रन। अब चलाता हूँ यहाँ पे ls कमांड, तो ये देखो आगे फाइल पी वाई डॉट एफ डॉट पी वाई। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ, तो ये मेरे को क्या बोलता है, नहीं नहीं, टेम्पलेट्स के अंदर नहीं है, टेम्पलेट्स के बाहर है। हम्म, देखो जब मैं क्या करवाता हूँ, इस एक लाइन को क्या करवाता हूँ, रन करवाता हूँ, तो इसका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। जैसे मैं क्या करवाता हूँ, इसको रन करवाता हूँ, तो इसका आउटपुट मेरे पास क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। यानी कि जब आप क्या करवाते हो, इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हो, तो यहाँ पे आपको इसका ये आउटपुट मिलता है ना। देखो अभी इसकी कहानी समझ में आएगी, ये है क्या और क्या नहीं है। हो गया। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको एग्जिट, कर दिया। और इसकी कहानी समझ में आ गई, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, और इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ, कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, एक रूट बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, एक रूट बनाता हूँ। ये मेरा क्या बन गया, एक रूट बन गया। ऐसे अपन क्या बनाएंगे, रूट बनाएंगे। रूट की कहानी भी अभी मैं समझाता हूँ। ये जो तुम्हारा रूट होता है, ये होम का रूट होता है। किसका रूट होता है, होम का। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ df डॉट होम नाम से। ये मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया होम नाम से। और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न। और रिटर्न के अंदर यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज दे देता हूँ, हेलो, आई एम फ्रॉम JIT। सही है, JIT है ना। हेलो, आई एम फ्रॉम JIT। और यहाँ पे नीचे जाने के बाद इसको बोल देता हूँ कि इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल इक्वल टू मेन हो जाए। तो देखो अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाए, अगर मेरी
ये कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो आप क्या कर देना, मेरे एप डॉट जो py फाइल है उसको क्या कर देना, रन कर देना। और यहाँ पे debug इक्वल टू क्या कर देना, ट्रू कर देना। debug इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है, उसकी भी कहानी अभी समझ में आएगी। इतना काम हो गया। अब मैं क्या करवाता हूँ, इसको रन करवा। देखो इसको जब मैं रन करवाता हूँ, ये मेरी इस फोल्डर के अंदर आया, cd फोल्डर का नाम क्या है, प्रोजेक्ट। देन cd प्रोजेक्ट का नाम क्या है, बाइक। प्राइस प्रिडिक्शन, ये एंटर। और इसके अंदर py.app.py। जैसे मैंने क्या किया, इसको इंपोर्ट करवाया। सॉरी, यहाँ पे बी है ना, बी को हटवाओ ना यार। यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ, तो ये मेरे फ्लास्क क्या हो गए, रन हो गए। अब देखो इस फ्लास्क की कहानी समझाता हूँ। इस फ्लास्क की अभी कहानी समझाता हूँ। इसको मैं इस यूआरएल को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ये मैंने कर लिया, इस यूआरएल को कॉपी। और कॉपी करने के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू टेब खोलता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और जैसे मैं एंटर करता हूँ, तो ये मेरी क्या बन गई, एक फाइल बन गई। क्या बन गई, एक नॉर्मल सी वेब बन गई, जिसपे अपन ने क्या रिटर्न करवाया था, यहाँ पे क्या रिटर्न करवाया था, जब आप इस कोड को देखोगे। अब जैसे कि यहाँ पे बोल दो कि आई एम ऋतिक या फिर आई एम कपिल। जैसे कि अब मैं जैसे इस पे जाता हूँ, इसको जैसे क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ये मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जैसे कि मैं नॉर्मली कर देता हूँ अंशु, तो ये मेरा अंशु है ना। और आप जैसे कि और कुछ करना चाहो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा आंसर हो जाता है। अब देखो, एक चीज आपके समझ में आ रही होगी कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड में चेंजेस कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट में चेंज होता जा रहा है ना। तो ये क्या है, ये है तुम्हारा डिबग इक्वल टू ट्रू। डिबग इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है कि अगर आप इस कोड में कुछ चेंजेस करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके इस वेबसाइट के अंदर चेंज हो जाएगा। ये होता है डिबग इक्वल टू ट्रू का मीनिंग, है ना। अब यहाँ पे आप कुछ भी रिटर्न करवा सकते हो। हेलो, हेलो, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, है ना। और जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। आई कहानी समझ में, कितना इजी है फ्लक्स। चले आगे, बताओ। अब देखो, इसको अगर आपको क्या करना है, बंद करना है, तो यहाँ से ओनली फॉर क्या प्रेस करना है, कंट्रोल सी। जैसे आप कंट्रोल सी प्रेस कर दोगे, ये आपकी वेबसाइट रन होना बंद हो जाए। ये जो आपकी वेबसाइट है वो रन होना बंद हो जाएगी। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और पीछे आ जाता हूँ इस कोड की तरफ, और यहाँ से इसको एक बार के लिए क्लियर कर देता हूँ। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। चले आगे। बताओ।